Hello everyone, welcome to Exam Dost my dear friends. So I'm back again with another very interesting discussion for all of you. तो यार मैंने सोचा क्यों ना संडे को आप लोगों से कुछ बात की जाए, कुछ ऐसी बातों पे चर्चा की जाए जो कि एक स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे दिमाग में यार एक थॉट आया, क्वालिटी जो कि काफी सारे स्टूडेंट इग्नोर करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कायदे से एक स्टूडेंट लाइफ के अंदर, दैट इज डिसिप्लिन। अब देखो यार, आप लोग जो है ना पावर ऑफ डिसिप्लिन समझते नहीं हो। मैक्सिमम बच्चे, आप लोग समझते हो पावर ऑफ मोटिवेशन की यार मोटिवेट हमको कोई कर दे, कोई हमको थोड़ा सा कुछ ऐसा बोल देना हमारा खून खोल जाए और हम बढ़िया तरीके से तैयारी कर लें। जबकि मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं बेटा, सबसे ज्यादा पावर लाई करती है डिसिप्लिन में। अगर किसी भी इंसान को हाईली सक्सेसफुल बनना है, जबकि ही इज नॉट गॉड गिफ्टेड, ही डजंट हैव दैट मच ऑफ टैलेंट, तो बेटा फिर वहां पे आता है डिसिप्लिन का फैक्टर। तो जैसे एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं, दो तीन चीजें बताऊंगा। जैसे आप एक एग्जांपल लो एक ऐसे क्रिकेटर का जिनसे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूं, दैट इज राहुल द्रविड़। तो व्हाट आई हैव सीन, व्हाट आई हैव हर्ड, व्हाट आई हैव लर्नड अबाउट हिम ओवर द इयर्स इज ही वाज द मोस्ट हार्ड वर्किंग गाय इन द एंटायर इंडियन क्रिकेट टीम एट दैट टाइम। उस समय पे बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स थे यार हमारी टीम के अंदर। सचिन तेंदुलकर थे, सौरव गांगुली थे, वीवीएस लक्ष्मण थे, एवरीबडी वाज वेरी स्पेशल, वीरेंद्र सहवाग। But what Dravid relied upon, how did he create his image? He kept on working hard day in, day out. Even अगर आप मैच में भी देखोगे, even in a test match, he used to be the hardest working batsman, जो कि एक एक रन के लिए स्ट्रगल करना, एक एक रन के लिए फाइट करना। बट दैट क्रिएटेड हिज नेम, दैट क्रिएटेड हिज वैल्यू। और अगर आप कभी उनकी स्टोरी सुनोगे ना, तो उनमें स्टोरी में आप यही सुनोगे कि बाय द टाइम सचिन वॉज ऑलरेडी प्लेइंग फॉर द कंट्री, ही वॉज जस्ट प्लेइंग द डोमेस्टिक क्रिकेट, ही यूज टू टेक इंस्पिरेशन। लेकिन उनके मन में क्या था कि मुझे यार बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज आई एम नॉट एज टैलेंटेड एज दी अदर्स। दिन रात मेहनत किया, ठीक है। उसके अलावा गिव अप कभी नहीं किया, चाहे कितना भी खराब लगा, चाहे कितने भी टफ सर्कमस्टांसेस थे, बट गिव अप नहीं किया, फाइट करते रहे। और आज की डेट में इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं और एक बहुत बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड प्लेयर है अक्रॉस द वर्ल्ड। ऐसे अगर मैं अपना एग्जांपल लूं बेटा, जब मैं क्लास 10th के बाद आईआईटी जेईई की तैयारी करना स्टार्ट किया इन क्लास 11th एंड 12th, तो मेरे पास ना तो देखो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज थे, और मैं ये मानता था कि यार मैं ना बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट तो नहीं हूं। अब आप लोगों की ओपिनियन अलग है कि अंकित सर तो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन यू आर सीइंग दैट सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंस आफ्टर ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क। आप ये समझ लो, मैं 10th क्लास में कितने साल का था, 15 साल का। उस समय से मैं हार्डवर्क करते आ रहा हूं, 10th क्लास से ही मान लो, यानी 14 साल की उम्र से। तब आप 30 ईयर्स में, 28 ईयर्स में आके ये कह रहे हो कि अंकित सर तो ब्रिलियंट है। समझ रहे हो कितने साल हो गए? ऑलमोस्ट अभी तक मैंने जितनी जिंदगी जी है ना, उसका आधा जिंदगी मैंने मेहनत की है, तब आप ये चीज जज कर रहे हो। तो उस समय पे क्या था यार, देखो ना तो मेरी फैमिली के पास रिसोर्सेज थे, बहुत पैसा तो था नहीं जो कि मैं बड़े से बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में चला जाता, ठीक है। इंडिया में उस समय पे ऑफलाइन कोचिंग का तो ऐसा माहौल था गजब लेवल का, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट बढ़िया तैयारी कराते थे, बढ़िया स्टडी मटेरियल देते थे। तो मैं लोकल कोचिंग से ही पढ़ा, जो भी टीचर मिल जाते हैं, फिजिक्स का लगा लिया, केमिस्ट्री का, बायो कह रहा हूँ, मैथ्स का, तो इन सब टीचर से पढ़ा। तो मुझे एक चीज लगती थी यार, मेरे पास क्या एडवांटेज हो सकता है? ना तो मेरे पास पैसा है, ना तो मेरे पास अच्छा इंस्टीट्यूट है, और ना ही मैं बहुत ज्यादा क्या कहूँ ब्रिलियंट हूँ, क्योंकि मेरे स्कूल के अंदर ही और बहुत अच्छे अच्छे बच्चे थे। तो आई वॉज नॉट द टॉपर ऑफ माई स्कूल इन क्लास 11th एंड 12th। तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे थे, तो अब क्या कर सकते? तो मेरे पास एक अस्त्र था, एक चीज थी, दैट वाज डिसिप्लिन, दैट वाज हार्ड वर्क। तो यार मेरा जो रूटीन रहता था ना, इवन इन माय स्कूल डेज, दैट यूज टू बी फिक्स। कितने बजे उठना है, फिर कितने बजे नहाना धोना है, कितने बजे स्कूल जाना है, स्कूल से आके कितने बजे तक कोचिंग पहुंचना है, कोचिंग से आकर के क्या करना है, दैट सॉर्ट ऑफ अ मैकेनिकल लाइफ। अब आज की डेट में किसी बच्चे को बोला जाएगा ना ऐसी जिंदगी जीने के लिए, तो वो क्या बोलेगा? यार मजा नहीं आ रहा, लाइफ में थोड़ा फन होना चाहिए, थोड़ा एंटरटेनमेंट होना चाहिए, थोड़ा एंगेजमेंट होना चाहिए। लेकिन यार मैंने जब भी लाइफ में कभी भी कोई भी सक्सेस हासिल की है ना, वो बहुत बोरिंग बन के की है और बहुत बोरिंग रूटीन फॉलो करके की है। आज की डेट में भी अगर आप में से कोई भी मेरा रूटीन देखेगा या मेरे साथ रहता होता ना, तो आप देखते मेरी लाइफ कितनी मोनोटोनस है। अब मोनोटोनसिटी को हम लोग क्या है ना, मोनोटोनस लाइफ को बहुत ज्यादा नेगेटिव वे में देखते हैं, बट मैथ्स में भी सोचो तो मोनोटोनस फंक्शन वो होता है जो या तो लगातार बढ़ता है या तो लगातार गिरता है। तो अगर लगातार ग्रोथ चाहिए तो मोनोटोनिसिटी तो नेसेसरी है ना। तो आपका रूटीन फिक्स होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत है। आपको मैं ऑनेस्टली बताऊं बेटा, अगर मैं 7 डेज, आज की डेट में तो 7 डेज वीक पढ़ा रहा हूं, चलो 6 डेज बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है, संडे ऑलमोस्ट हाफ अ डे मेरा फ्री होता है,
तो यार जो 6 डेज होता है ना, उसमें मेरे पास इतना भी टाइम नहीं होता टू बी वेरी फ्रैंक विद यू कि मैं ढंग से आधा पौना घंटा सो लूं बीच में। सुबह 5:30 से उठ करके शाम के 7 7:30 बजे तक लगातार वर्क 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 एंड ओनली वर्क। अब उस इतनी मोनोटोनस लाइफ के अंदर ऐसा नहीं है कि मेरे पास रोज मोटिवेशन होता है आप लोगों की क्लास लेने का, या रोज मोटिवेशन होता है कि बड़ा हाईली एनर्जी से उठता हूं कि भाई सुबह उठना आज तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में मचा देना। अरे सालों से पढ़ा रहे हैं भाई, कहां से इतना मोटिवेशन लाएंगे कि आज कुछ अलग ही करके आएंगे, आज कुछ अलग ही मचा के आएंगे। वैसा मोटिवेशन नहीं होता है। आप लोग ये सोचो, आपको 1 साल 2 साल 3 साल कोई एग्जाम रिपीट करना पड़ जाए तो आप लोग पक जाते हो पढ़ने में, और मैं तो 10 12 साल से वही चीजें कर रहा हूं। तो इतना मोटिवेशन नहीं होता है कि भाई रोज उठ करके कि आज तो कुछ अलग करना है, बट डिसिप्लिन है कि रोज उतने ही बजे उठना है, रोज उतने ही टाइम पे क्लास लेनी है, जितना आज का टॉपिक डिसाइडेड है उतना कवर करना है, जो आज के लिए बच्चों को क्वेश्चन कराने वो क्वेश्चन कराने, जो आपके डाउट आंसर करने वो करने, जो कंटेंट पे काम करना है वो करना है। दैट इज ऑल डिसिप्लिन। और जब आप इतने डिसिप्लिन्ड हो जाते हो ना, आप शिद्दत से मेहनत करने लगते हो, तो मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं बेटा, आपके सामने वाला बच्चा आपसे चाहे कितना भी टैलेंटेड हो, एक ना एक दिन आप उसको बीट कर दोगे। जैसे चींटी होती है ना कि हमेशा लगी रहती है लगी रहती है, इट डज नॉट ब्रेक इट्स रूटीन। सेम वे में आपका एक रूटीन होना चाहिए जिसको आप ब्रेक नहीं करोगे, और उस रूटीन में जितना ढलते जाओगे, जितना टाइम स्पेंड करते जाओगे ना, वो रूटीन फॉलो करना उतना ही आपके लिए इजी होता जाएगा। तो लाइफ में अगर एक बहुत अच्छी मंजिल, एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल करना है, तो बेटा सबसे पहले अपनी लाइफ में क्या इनकलकेट करना है? डिसिप्लिन इनकलकेट करना है। दुनिया आपको कितना भी बोरिंग बोले, सड़ू बोले, कुछ भी बोले, बट अगर आपके अंदर वो विजन, वो फोकस, वो डिसिप्लिन है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। और डिसिप्लिन लाना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है यार। एक चीज सोचो, आपको अपने इंस्टिंक्ट से, आपको अपने डिस्ट्रैक्शन से ही तो लड़ना है, दुनिया में किसी और से थोड़ी ना लड़ना है। अगर हम अपने ही डिस्ट्रैक्शन से, अपने ही डिस्टर्बेंसेस से जीत नहीं सकते, तो लाइफ के अंदर सोचो हम क्या ही जीत पाएंगे। जहां हम कह रहे हैं हमें ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम क्रैक करना है, चाहे फिर वो कोई भी हो, गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज, सिविल सर्विसेज, और हम यार अपनी ही आदतों को नहीं बदल पा रहे, तो देन तो एक्चुअली आई वुड से कि यू डोंट डिजर्व टू बी अ टॉपर। ठीक है, आप डिजर्व ही नहीं करते हो यार कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना। अगर खुद पे नहीं जीत सकते तो किसी से नहीं जीत सकते लाइफ के अंदर। तो खुद पे जीत हासिल करो। ये मोटिवेशन का चक्कर छोड़ के डिसिप्लिन को एक बार अपना के देखो। लाइफ लॉन्ग मैं बता रहा हूं, आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ने वाली। बीच बीच में टफ टाइम्स आएंगे, बट यू विल पिक योर सेल्फ अप एंड यू विल कीप कंटिन्यूइंग, बिकॉज दैट इज हाउ डिसिप्लिन्ड यू शुड बी। और ऑनेस्टली मैं बताऊं यार, ये डिसिप्लिन मैंने कहीं ना कहीं अपने फादर से सीखा है, क्योंकि मैंने जितना उनको देखा लाइफ के अंदर, डेली सुबह उठना, वही जॉब पे जाना, टाइम से जॉब पे जाना, टाइम से जॉब से आना, वही हार्डवर्क करना, तो मैंने इतना उनको एक मोनोटोनस लाइफ जीते हुए देखा है, इतना हार्डवर्क करते हुए देखा है। मेरा हमेशा से एक एम था, अगर मैं अपने फादर से ना 50% हार्डवर्किंग भी बन गया तो मतलब मेरा जीवन सफल हो जाएगा, वैसा था। तो मैं हमेशा से ना उसी चीज को फॉलो किया। चाहे मैं अपनी क्लास 10th का एग्जाम्पल ले लूं, क्लास 10th के अंदर भी मेरा एक प्री डिटरमाइंड रूटीन था कि बोर्ड्स के एग्जाम देने हैं, डेली 3 घंटा पढ़ना है, 5 सब्जेक्ट या 2.5 घंटा पढ़ना है, 5 सब्जेक्ट को आधा आधा घंटा डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ऐसे मेरा 11th 12th के अंदर था, पूरा रूटीन फिक्स था। ऐसा ही मेरा इस मुकाम पे पहुंचने के बाद है कि पूरा का पूरा डे फिक्स है, पूरे टारगेट्स, पूरे टास्क फिक्स है, क्या क्या अचीव करना है, और उसी वजह से मैं इतना आगे बढ़ पाता हूं, इतनी सारी चीजें कर पाता हूं। अगर आप मेरे एक दिन का अचीवमेंट देखोगे कि मैं पर डे कितना कुछ टास्क अकम्प्लिश कर लेता हूं, यू विल बी अमेज्ड कि इतना कोई कैसे कर सकता है। बट दैट इज ओनली ड्यू टू डिसिप्लिन। और जब डिसिप्लिन आ जाता है ना, तो सारी चीजें ईजी हो जाती हैं इवेंचुअली। शुरू शुरू में टफ लगेगा बेटा, बट इवेंचुअली आपको आदत पड़ जाएगी उसी रूटीन को फॉलो करने की, और वही रूटीन आपकी सक्सेस का कारण बनेगा। ठीक है, तो डिसिप्लिन रहिए, लगे रहिए, हार्ड वर्किंग रहिए, परसिवरेंट रहिए। आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी देखो, डिसिप्लिन रहने में डेफिनेटली कोई क्लासेस हो अगर आपके पास, तो वो जरूर मदद करती हैं। जैसे मैं भी जब क्लास 11 12 में था, कोचिंग जाना, स्कूल जाना, ये सब रूटीन का पार्ट बन जाता। आज भी मैं डिसिप्लिन हूं, तो आपकी जो क्लास लेता हूं वो मेरे लिए डिसिप्लिन मेंटेन करने में ईजी रखती है। तो स्लॉट जब फिक्स होते हैं कि सुबह 6 से 9 पढ़ना है, फिर 11 से 1 पढ़ना है, फिर ऐसा करना है, तो जब स्लॉट फिक्स होते हैं तो रूटीन फॉलो करना इजी होता है। अगर हमारा पूरा दिन खाली होता है कि हमें क्या करना है हमको पता ही नहीं है, तो रूटीन फॉलो करना उतना ही टफ हो जाता है। तो बेटर यही होगा कि अगर आपको रूटीन फॉलो करने में दिक्कत आती है, यू ज्वाइन अ सर्टेन कोर्स, और आप अपना रूटीन उस कोर्स के इर्द गिर्द अपना रूटीन शेड्यूल कर लें, और फिर आपको शेड्यूल फॉलो करने में आसानी रहेगी।
अगर आपको लगता है कि आपको कोई कोर्स ज्वाइन करना है तो देन यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ द उम्मीद बैच और द उन्नति बैच, जो कि हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं फॉर रिवीजन पर्पजेस, है ना। उन्नति बैच के अंदर 3 सब्जेक्ट हो चुके हैं आपके, नेटवर्क, डिजिटल, कम्युनिकेशन। उम्मीद बैच के अंदर नेटवर्क, डिजिटल कंप्लीट हो चुका है, मशीन्स चल रहा है, तो आप इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं। इस पे अभी भी आपको देखो 20% ऑफ मिल रहा है यूजिंग द कोड RIB20। बस आपको क्या करना है, हमारी वेबसाइट, हमारी ऐप पे विजिट करना है एंड देयर यू कैन मेक द परचेज बहुत इजीली। बाकी फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप हमसे बात कर सकते हो ऑन आवर व्हाट्सएप 7089047561। इसके अलावा भी कोर्सेज हैं, देखो अलग अलग सब्जेक्ट के कोर्सेज अवेलेबल है, मैथ्स है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम, मशीन्स, ये सारे सब्जेक्ट, EMFT, ये सारे सब्जेक्ट अवेलेबल है। इसके अलावा आपके कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस अवेलेबल है 24-25 के लिए। इसके अलावा टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, सारी चीजें हैं अगर आप ऐप पे, वेबसाइट पे जाओगे। बट आई होप यू गॉट माई पॉइंट रिगार्डिंग एग्जाम दोस्त एज वेल और रिगार्डिंग डिसिप्लिन एज वेल। तो आप लोग मुझे बताइएगा बेटा कुछ दिन इस रूटीन को आजमा करके, रूटीन को अपना करके, डिसिप्लिन की पावर को टेस्ट करके कि आपको कैसा लगा, डिड यू फाइंड इट हेल्पफुल और नॉट। क्योंकि मेरी सक्सेस का तो यही सीक्रेट है बेटा कि हाउ डू आई स्टे अहेड ऑफ द कॉम्पिटिशन, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ माई डिसिप्लिन एंड द हार्ड वर्किंग नेचर। थैंक यू।